hey guys, I hope you all are doing well. Your business communication is here. Your business communication subject is here. So I think we should start. रिवाइज वगैरह कुछ किया था? अरे यार दीदी क्या रोज रोज पूछते हो? नहीं किया था, अब आप करवा दो. हाँ मुझे ही करवाना पड़ेगा. तो कहाँ से पढ़े थे हम लोगों ने? कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़े थे. जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं रिवाइज करवाऊंगी, बाकी तो मैं नहीं करवाऊंगी. ठीक है. डेफिनेशंस वो लास्ट में फिर से जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करवा दूंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है एक बार पढ़ ही लेते हैं. हुडसन का क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. कौन बोला? हुडसन बोला. And O'Donnell said that transfer of information from one person to another, whether or not it elicit confidence, it was said by Kunz O'Donnell. Then George Terry said exchange of facts, ideas, opinions, or emotions. This was George Terry. Ellen Lewis said sum of all things, bridge of meaning, telling, listening and understanding. Then उसके बाद हम आए थे फीचर्स पे. तो वो कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है? टू वे प्रोसेस है. एक होती है ऑनगोइंग प्रोसेस, एक होती है डायनामिक प्रोसेस, एक होती है कौन सी? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. और कम्युनिकेशन ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है. उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स. ये इसके एक एक वर्ड मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी साइकोलॉजी में. सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर. अगर ये वाले वर्ड्स भूल गए होंगे तो फिर से पिछले वाला लेक्चर देख लेना, लेक्चर 2 देख लेना बिजनेस कम्युनिकेशन का. उसमें स्किप करके पर्सुएशन, परसेप्शन का मीनिंग सुन लेना. देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था? इंक्रीज इन साइज था, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कैसे होता है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन, पर्सनलिज्म. ये सब मैंने एग्जाम्पल दे के समझाई थी. ठीक है. देन उसके बाद हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझे थे कि सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में आइडिया आना चाहिए, बाद में हम उसे एनकोड करेंगे, बाद में हम उसे ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे, डिकोड करेंगे, फीडबैक करेंगे एंड नॉइज करेंगे. मैंने इसको इम्पोर्टेंट भी बताया था. उसके बाद ये इसमें से भी मैंने समझा दी थी ये जो डायग्राम है. देन हमारा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कितने इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? 7C है, जिसमें क्या क्या आता है? हमारे एक्सप्रेशन की क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मैसेज कम होना चाहिए लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटेशन, रेसिपिएंट के टूवर्ड्स कर्टेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, कंसिडरेशन फॉर रिसीवर. देन उसके बाद लेट्स कम टू द मेन कंसेप्ट ऑफ टुडे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जिसको मैंने बोली थी कि टाइम भी लेगा लेकिन इंटरेस्टिंग भी है उसके साथ साथ. वो कौन सा है? जौहरी विंडो. नाउ लेट मी टेक द हाइलाइटर. वैसे तो हमारा हाइलाइटर रोज ही गड़बड़ करते रहता है ना, रोज इसका कुछ ना कुछ रहता ही है. सो क्या है? जौहरी विंडो. ये देखो यहाँ पे तो ऑरेंज ही हो गया, हे भगवान. तो कौन सा है? जौहरी विंडो. अब जौहरी विंडो में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन. हमारा सबसे बेस्ट पेन ही होता है, पेन हर जगह सपोर्ट कर देता है देखो. चलो इंट्रोडक्शन. तो व्हाट्स आ इंट्रोडक्शन सेज? So Johari window is a model of different degree of openness between two people. तो अब Johari window ये क्या है? एक मॉडल है. ठीक है. क्या है? वो वाली मॉडल नहीं. ठीक है. पढ़ाई पे ध्यान दो. Now Johari window is a model of different degree of openness between two people. इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करे, सबके साथ कैसे मिलजुल कर रहे, कैसे अपना जो हार्ट है वो एकदम ओपन करके सबके सामने सब कुछ कन्विंस कर दे, किसी के एडवाइस ले. ये सब कौन बताता है? जौहरी विंडो. जैसे हम खुद से ही बात करते रहते हैं किसी चीज के लिए. अगर हम सैड है तो हम क्या करते हैं? खुद से ही बात करते रहते हैं कि कुछ इशू तो नहीं है. कभी कभी हम सैड हो जाते हैं तो वी आर लाइक कि नहीं, हमें वी वांट आवर ओन टाइम, है ना. ऐसे बोलते हैं ना लोग को. अगर अपन को कोई पूछते रहता है कि हमें हमारा खुद का टाइम चाहिए तो हम क्या बोलते हैं? दैट वी वांट आवर ओन टाइम. मैं आपसे बात बाद में करूंगा. नाउ इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर. किस पे डिपेंड है ये? सेल्फ डिस्क्लोजर. अभी जैसे मैंने बताई कि खुद के बारे में कुछ डिस्क्लोज कर देना. जैसे कि हमारी बेस्ट फ्रेंड होते हैं,
ठीक है, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के सामने क्या करते हैं, सब डिस्क्लोज कर देते हैं, कोई भी फैमिली मैटर्स हो, पर्सनल मैटर्स हो, कोई भी मैटर हो, हम हमारी एक एक चीज हमारे पार्टनर को क्या करते हैं, पूरा डिस्क्लोज कर देते हैं। एंड सॉलिसिटेशन ऑफ फीडबैक, फिर हमने हमारी चीज के बारे में पूरा डिस्क्लोज कर दिया। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हम लोग उनसे फीडबैक भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा फीडबैक जो होगा सॉलिसिट करते हैं। सॉलिसिट मतलब कि आगे वाले पर्सन का क्या करते हैं, ओपिनियन लेते हैं। व्हेन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अनदर पर्सन, सो कैसा है जौहरी विंडो? जौहरी विंडो ये एक मॉडल है जहाँ पे ओपननेस बिटवीन टू पीपल होता है। एंड ये किस पे बेस्ड है, सेल्फ डिस्क्लोजर पे बेस्ड, सेल्फ डिस्क्लोजर पे बेस्ड है। एंड उसके साथ ये क्या करता है, आगे वाले पर्सन को, हमने अनदर पर्सन को हमारे बारे में डिस्क्लोज कर दिया, दैट वी वांट टू सॉलिसिट अ फीडबैक व्हेन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अनदर पर्सन। तो ये सारी चीजें हम अभी जौहरी विंडो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द थियरी। अब जैसे कि हर एक चीज का अपना एक हिस्ट्री होता है ना, हर एक चीज ऑब्वियसली बॉर्न होती है, वो पहले से ही है क्या, नहीं। सो जौहरी विंडो भी बॉर्न हुआ, जौहरी विंडो भी बहुत सारे जो हमारे महान महान लोग हैं जिन्होंने लाया, ठीक है। तो वैसे जौहरी विंडो को तुम लोग को एकदम साइंस समान वो गुस्सा नहीं आएगा, जैसे न्यूटन का आता है, रुदरफोर्ड का आता है कि क्यों तुम आए और हमें इतना कुछ देके गए। तो जौहरी विंडो इज इजी, इसको मतलब अभी एक बार बैठा दिया दिमाग में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब जौहरी विंडो की हिस्ट्री देखते हैं। जौहरी विंडो मॉडल वाज डिवाइस्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो किसने डिवाइस किया था, डिवाइस मतलब किसने लाया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने लाया था। और वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, कौन है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगैम, ठीक है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगैम। नाउ बोलोगे दीदी इसको याद कैसे रखूं, तो एक सबसे 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 इजी आइडिया बताती हूँ, ठीक है, एकदम अचानक से ऐसे क्लिक हुआ। तो जोसेफ एंड हैरी, ठीक है, तो जौहरी, तो जे ओ वाली स्पेलिंग में जोसेफ, एंड एच ए, जो स्पेलिंग क्या है जौहरी की, JOHARI, तो स्टार्टिंग का JO जोसेफ, उसके बाद का HA है हैरी, हो गया लर्न। अब क्या और चाहिए, सरनेम उतना तो याद रह ही जाएगा, अभी जोसेफ और हैरी लर्न हो गया है। तो जौहरी विंडो किसने डिवाइस किया था, जौहरी विंडो डिवाइस किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगैम, इनका इन 1955। वैसे ये पूछते तो है नहीं, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम याद रखोगे, ठीक है, वैसे पूछते हैं नहीं, टेंशन मत लो। While researching group of dynamic at University of California and Los Angeles. Now, इन्होंने ये कहाँ पे रिसर्च किया था, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डायनामिक्स की जो एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस। ये तो मतलब ना ये यूनिवर्सिटीज तो अभी भी बहुत फेमस है ना। सो इतना याद, ये यहाँ पे बस 2 पॉइंट इतना याद रखना कि किसने लाया था, जोसेफ लुफ्ट ने लाया था और हैरी इनगैम ने लाया था। नाउ द मॉडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वेस्टर्न ट्रेनिंग लैबोरेटरी एंड ग्रुप डेवलपमेंट बाय ULCA एक्सटेंशन ऑफिस इन 1955। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इन है वो IN in 1955 was later expanded by Joseph Luft। अब सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश कहाँ पे हुआ था, वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी में ये हुआ था, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट ने किया था इसे, किसने, कौन सी ग्रुप डेवलपमेंट पार्टी ने किया था, ULCA ने किया था। सो द मॉडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी एंड ग्रुप, देन development by ULCA extension office in 1955 was later expanded by Joseph Luft। फिर उसके बाद सबसे पहले इन लोगों ने, कोई भी एक पार्टी थी, उन्होंने वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी में उसे लाया। देन उसके बाद हमारे जो जोसेफ लुफ्ट थे, ठीक है, हमारे जोसेफ लुफ्ट जो भाई थे, उन्होंने फिर इसे क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सपेंडेड किया, और इसके बारे में क्या किया, इन्होंने इन्वेंट किया। नाउ द नेम जौहरी केम फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर फर्स्ट टू नेम्स। वाह, देखो मैंने वो पॉइंट पढ़ी भी नहीं थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, मैंने ये पॉइंट नहीं पढ़ी थी, मैंने तो ये खुद से बनाई थी, पता नहीं क्या, शायद भगवान जाने, मेरे CSET वाला दिन याद आ गया मेरे को, हो सकता है, पता नहीं।
नाउ द नेम जौहरी केम फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर फर्स्ट 2 नेम्स. कौन से? जोसेफ एंड हैरी. जोसेफ कौन? जोसेफ लुफ्ट. और हैरी इनगैम. ग्राहम बेल को याद करके हैरी इनगैम ऐसा कुछ याद कर लेना, ऐसा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा तभी तो ये सब कुछ याद रहेगा, वरना खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में. इसलिए ऐसी चीजें दे रही हूँ कि कॉमेडी भी लगे और याद भी हो जाए साथ साथ में. दिस मॉडल इज ऑल्सो डिमोटेड एज फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल ऑफ सिलेक्ट अवेयरनेस. ऑब्वियसली जब तक हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब तक आगे वाले का फीडबैक नहीं आएगा. जब तक हमें किसी ने ओपिनियन मांगा तो हमें भी सामने वाले को फीडबैक देना पड़ेगा. इस सारे पॉइंट्स को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया? जौहरी विंडो को इन्वेंट किया. कौन से पॉइंट्स? फीडबैक, डिस्क्लोजर्स, ओपिनियंस एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इतना आई थिंक समझ गया है. इसमें बस मैं यही बोलूंगी कि 2 चीजें याद रखने वाली है. ठीक है, एक तो फर्स्ट पब्लिश वाली भी याद रखते ना कि फर्स्ट पब्लिश वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी में हुआ था, और उसके साथ साथ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने लाया था जौहरी विंडो, वो है जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनगैम. तो इन दोनों को याद रख लेना तुम लोग. उसके बाद अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल में. नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल. पता नहीं है क्या हो गया, मैंने तो अच्छे से लिखी थी, ऐसे दूर कैसे हो गया. चलो समझ में आ रहा होगा ना, अब मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा ही वैसे तो. टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर इन ग्रुप. नाउ अब इस मॉडल का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन कंटेंट, इस जौहरी विंडो को हमें क्या मैसेज देना है. तो सबसे पहले हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, इससे ये मॉडल क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है. लाइक ही नहीं, लड़का है लड़की पता नहीं. सो दिस मॉडल टेल्स अबाउट दैट इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस. जैसे कि अभी जौहरी विंडो लाइक कम्युनिकेशन, अभी कितने सारे लाइक बोलते हैं ना, सेफ ट्री, सेफ वाटर, सेफ सॉइल, तो ये सारे अवेयरनेस है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हमें पता चल रहा है. देन उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके वजह से हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है. हमारा जो मेन सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हमारी कम्युनिकेशन है. ठीक है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट, उसी से होगा. ठीक है, जब तक हम हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कन्वर्सेशन अच्छा नहीं रखेंगे तब तक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा. फिर उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. लाइक जस्ट फ्रैंकली आपसे मैं बात कर रही हूँ, इससे द पर्सन लाइक यू, ठीक है, आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ माई कम्युनिकेशन इज बेटर. ठीक है, बेटर, तारीफ ज्यादा नहीं करती हूँ, बेटर. देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डोंट थिंक रॉन्ग वे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? नाउ सी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द सेंस कि किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप. ठीक है, अब तुम्हें वो वाली रिलेशनशिप समझनी है, समझ लो. ठीक है, कपल वाली. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लाइक अ वाइफ टू हर हस्बैंड टेल एवरी इशू. ठीक है, अ बेस्ट फ्रेंड टू हिज बेस्ट फ्रेंड टेल हिज एवरी इशू. अ गर्लफ्रेंड टू हिज बॉयफ्रेंड टेल हिज एवरी इशू और हर एवरी इशू. तो ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से साथ में रहो और उसके साथ साथ क्या करो, अपना फीडबैक दो, डिस्क्लोजर्स दो, जिसका ये ऑब्जेक्टिव किसका है? हमारे जौहरी विंडो का है. देन दिस मॉडल इज बेस्ड इन 2 आइडियाज. अब किस पे बेस्ड है ये मॉडल? 2 आइडियाज पे बेस्ड है. पहला क्या है? ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स. ऑब्वियसली ट्रस्ट कब अच्छा रहेगा? वो बोलते हैं ना, एक रिलेशनशिप में, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है मेरे को पता है, लेकिन एक रिलेशनशिप में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो ट्रस्ट है, सबसे मेन चीज होता है विश्वास. क्या होता है? ट्रस्ट होता है. मतलब हम लोग छोटी छोटी चीजें अपने पार्टनर्स के साथ क्या करें, रिवील करें, हमारे पार्टनर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताए. जो भी फलाना ढिमकाना इंफॉर्मेशन होगी हम सब उस पर्सन से क्या करेंगे, शेयर करेंगे. तो सबसे पहला क्या है कि ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड, मतलब ट्रस्ट हमारा जो है वो आगे वाले पर्सन को क्या करो, रिवील करो. देन लर्निंग योरसेल्फ फ्रॉम देयर फीडबैक. ऑब्वियसली अगर हम उनके सामने कुछ भी डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड उसके बाद वो हमें, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को बोलते हैं लाइक
भाई मेरा ब्रेकअप हो गया और अभी ना मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा तो डिप्रेस्ड है तो एक ऐसा काम कर ले कि घर पे जा, मस्त एक काम कर, पैसे उठा के ला ले, मेरे को पार्टी दे दे, फिर अपन मस्ती वस्ती करके तेरा डिप्रेशन गायब कर देंगे। ऐसे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब ऐसे ऐसे फीडबैक देते हैं। हम हमारे सर से या मैम से कुछ हमारे स्टडीज़ के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि मैम मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैम हमें कुछ ना कुछ आइडिया देके, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देके उसके बारे में क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो यही सब काम है हमारे इस मॉडल का, कौन से मॉडल का, जॉहरी विंडो का। देन उसके बाद नाउ सी, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दी हूँ, ठीक है, ये डिट्टो डायग्राम है किसका, जॉहरी विंडो का। यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती है, लेकिन मैंने सर्च करके ये आपको अच्छे से समझ जाए इसलिए मैंने दी। नाउ सी, जॉहरी विंडो का अब ये डायग्राम समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉहरी विंडो में ये डायग्राम ही है। जब तक ये डायग्राम है ना तब तक जॉहरी विंडो है। जैसे जब तक है जान, है ना, लाइक वैसी जब तक जॉहरी विंडो है तब तक ये डायग्राम है, जब तक ये डायग्राम है तब तक जॉहरी विंडो है। नाउ नो टू अदर्स, अब द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नोन टू अदर्स, देन यहाँ पे नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, नाउ एंड हियर इज अननोन टू अदर्स। अब जिसको हम पहचानते हैं, नोन टू अदर्स मतलब जिसको हम पहचानते हैं, और नोन टू सेल्फ मतलब हम खुद को भी पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ मतलब कि हम खुद से और उस अदर वाले पर्सन से हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। जैसे कि हमारे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता होता है ना, सारी चीजें पता तो है, स्पेशली मम्मास लोगों को हमारे बारे में सारी चीजें पता होती है कि ये कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। लाइक अगर आगे वाला पर्सन हमें अच्छा भी बोले तो हमें हमारे मन में भी पता रहता है। जैसे आगे वाला पर्सन मेरे बारे में बोल रहा है कि, या फिर किसी और के बारे में, चलो मेरा एग्जांपल नहीं लेते हैं, मिस्टर एक्स, ठीक है, और मिस्टर एक्स की मम्मा है मिसेस वाई। नाउ और मिस्टर डी आया वहां से, मिस्टर डी बोलता है कि मिसेस वाई को कि आपका जो बेटा है वो बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल के बात करता है, और इसका जो बिहेवियर है ये सब बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मिस्टर वाई मन ही मन में, हे भगवान क्या क्या तारीफ कर रहा है, मुझे मालूम है मैं घर पे कैसे रहता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे खाता हूँ। और फिर मम्मी भी अंदर मतलब बाहर से तो दिखाएगी कि हाँ अच्छा है, हाँ हाँ थैंक यू ऐसा ही है, और फिर ऐसी टेढ़ी नज़र से मम्मी देखेगी हाँ मिस्टर वाई के पास और बोलेगी, हाँ मन ही मन में बोलेगी कि हाँ मुझे पता है ये कैसा है, ठीक है आपके सामने अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो ओपन सेल्फ मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। अदर्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है मिसेस एक्स, मिसेस वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स कौन है, उनका बेटा, और मिस्टर डी तो अननोन है। तो यहाँ पे किसका काम है, बोथ मतलब मिसेस वाई का मतलब उसकी मम्मा का, और मिस्टर एक्स का। तो ये हो गया हमारा ओपन सेल्फ। तो अब ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। नाउ नोन टू अदर्स पे आते हैं फिर से, एंड यहाँ पे अननोन टू सेल्फ, ठीक है। हमारे बारे में हमारे बेस्ट फ्रेंड को पता है। हमारा बेस्ट फ्रेंड कभी कभी बोलता है ना कि हाँ तुझसे ज्यादा तो मैं खुद को पहचानता हूँ, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो तू जितना खुद को नहीं जानती उससे ज्यादा मैं तुझे जानती हूँ कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे है अननोन टू सेल्फ। अननोन टू सेल्फ मतलब ऑब्वियसली वही कि हम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम खुद के बारे में नहीं जानते। तो ठीक है, ब्लाइंड सेल्फ। तो यहाँ पे ओपन सेल्फ मतलब दोनों पर्सन को, ओपन सेल्फ मतलब क्या होता है, दोनों पर्सन को, मतलब आपको भी और दूसरे आपके बेस्ट फ्रेंड को भी, आपके मम्मी को भी, पापा को भी, जो भी जिससे भी आप क्लोज हो उन्हें आपके बारे में पता है। ब्लाइंड सेल्फ मतलब कि हाँ आगे वाले पर्सन को तो आपके बारे में पता है लेकिन आपको खुद को उस चीज के बारे में नहीं पता। So information about you that you don't know but others do know। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमें नहीं पता हमारे बारे में लेकिन आगे वाले पर्सन जो है उन्हें पता है, ठीक है। तो ये वाला भी समझ के अच्छे से, ब्लाइंड सेल्फ
देन इसके डिटेल में जाने वाले हैं, अभी क्वाड्रेंट्स आएंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन मुझे ये तो समझ रहा है कि तुम लोगों को यही पढ़ के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है, जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ। देन अननोन टू अदर्स पे आते हैं। अननोन टू अदर्स मतलब हिडन सेल्फ। यहाँ पे देखो अब अननोन टू अदर्स, इससे ही समझ में आ रहा है कि हमें हमारे बारे में तो सब पता है, सब सब सब, कोई भी चीज नहीं छूटी हमारे से, हमको सभी पता है, ठीक है, लेकिन आगे वाले पर्सन को नहीं पता, ठीक है। हमें पता है हमें पता है कि हमें करेले की सब्जी बहुत पसंद है, ठीक है, होते हैं कोई कोई, मुझे भी पसंद है, तो मुझे पता है कि मुझे करेले की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन एक है, ठीक है, मतलब एरा गैरा तो कह रहा, कोई भी ऐसी मेरी फ्रेंड है और क्लासमेट वगैरह है, ठीक है, उसे लगता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे जन है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मन के मन में लगता होगा कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हमें पता होता है कि कौन है और कौन नहीं है। तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है तुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अरे भाई पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें खुद को पता है कि हमें ये सब्जी पसंद है, लेकिन आगे वाले पर्सन को नहीं पता। देन उसके बाद ये हो गया हिडन सेल्फ। उसके बाद होता है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ मतलब यहाँ पे दोनों को ही नहीं पता, ना तुझे पता है ना मुझे पता है, ठीक है, ना तेरा ना मेरा, बस खत्म, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू नो अदर्स नो, ठीक है, ना तुम्हें पता है, ना मम्मी पापा को पता है, ना बेस्ट फ्रेंड को पता है, ना पार्टनर को पता है, ना हस्बैंड को पता है, ना जीएफ बीएफ, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं। तो समझ गया यहाँ पे। ओपन सेल्फ में क्या था, आपको भी पता है दूसरों को भी पता है। ब्लाइंड सेल्फ में क्या था कि आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। हिडन सेल्फ में क्या था कि आपको पता है दूसरों को नहीं पता। अननोन सेल्फ में क्या था, ना उसे पता ना तुम्हें पता, ठीक है। नाउ ये है, ये देखो ऐसे क्वाड्रेंट्स के नाम दिए हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स के नाम दिए, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जौहरी विंडो में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है that how many quadrants are there in the जौहरी विंडो, so there are 4 quadrants, ठीक है। now quadrant 1, so quadrant 1 is the open area. open area मतलब कि आपको भी पता है दूसरों को भी पता है। so now let's read in the detail। वैसे तो बहुत डिटेल में मैंने वहां पे समझा दी हूँ, लेकिन आई वांट कि फिर से रिविजन, जितने बार पढ़ोगे ना उतने बार अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, और फिर एग्जाम के वक्त भले दूसरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, बिजनेस कम्युनिकेशन इतना अच्छे से दिमाग में घुसा दूंगी ना कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर डायरेक्ट पेपर देने जाओ और एकदम 80 में से 75 तो लाओ ही लाओ, ठीक है। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन बिहेवियर, attitude, feeling, emotion, knowledge, experience, skills, views, etc. known by the person and known by the groups. Groups मतलब other। अभी ऐसे मत समझो कि पूरे के पूरे ग्रुप को ही पता होगा, ऐसा रहता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप है लाइक 4 to 5 लोगों का ग्रुप है एंड 4 to 5 लोग आपके बेस्ट फ्रेंड्स ही है, तो हो सकता है पता हो, ऐसा नहीं। लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है ना कि उन 4 to 5 ग्रुप में से एक बहुत ज्यादा क्लोज होती है, एक बहुत ज्यादा क्लोज होता है। नाउ तो यहाँ पे क्या एक पर्सन बिहेवियर के बारे में पता होता है कि ये पर्सन कैसा होगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसके अंदर के फीलिंग्स कैसे होंगे, इमोशंस कैसे होंगे, उसको कितने चीजों का नॉलेज है, कितने चीजों का एक्सपीरियंस है, वो किस चीज में स्किल्ड है। तो ये क्या है, उस आगे वाले पर्सन को और तुम्हें, हम दोनों को पता है। The objective is to increase this area as the group is most productive in this quadrant। अब obviously यहाँ पे most productive क्यों बोला गया है, क्या बोला गया है, most productive। most productive इसलिए बोला गया है क्योंकि obviously उसे भी आपके बारे में पता है, आपको भी आपके बारे में पता है, तो और क्या ही प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है। लाइक रिश्ता, दीदी क्या बोलती है आपने, रिश्ता रिश्ता, ठीक है बताती हूँ क्यों बोला रिश्ता मैंने। लाइक लव मैरिजेस, ठीक है, क्या बोली मैं, लव मैरिजेस। इसमें क्या होता है
कि आपके BF को भी आपके बारे में पता है और आपको भी आपके बारे में पता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप लोग मम्मी पापा को बोल सकते हो ना कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, ये कौन से लिमिट तक जा सकता है मुझे पता है, और वो लड़का भी बोल सकता है कि हाँ आपकी बेटी कैसी है मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे जाके डिस्प्यूट होगा क्या? नहीं होगा। देन उसके बाद क्या आता है, और आगे डिटेल में बताऊंगी। एग्जाम्पल समझ गया क्यों मोस्ट प्रोडक्टिव है, ठीक है। वैसी ही एक हमारे कंपनी का ही दे देती हूँ, ठीक है। एक प्रोफेशनल वाला भी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हमारे क्लाइंट है कोई, ठीक है। हमारा क्लाइंट जो है हमारा फ्रेंड ही है, ठीक है। ही नोज कि हमारी कंपनी कैसे वर्क करती है, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है हमारी कंपनी कैसे वर्क करती है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इजी टू कनेक्ट विद देम, we will find very friendly to connect with them, we will like that we can communicate with them very easily, there is no problem, ठीक है ना। now the size of the open area can be expanded horizontally into the blind space by seeking and actively listening to feedback from other groups members। obviously यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ओपन एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर सकेंगे खुद को, खुद के बारे में पहचान सकेंगे, आगे वाला पर्सन भी हमें पहचान सकता है, तो वी कैन बी वेरी फ्री टू द अदर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फीडबैक सॉलिसिटेशन। मतलब हम आगे वाले पर्सन को शेयर करके उसका फीडबैक भी, मतलब वो पर्सन हमें बहुत अच्छे से पहचानता है, तो वो हमारे हिसाब से ही that he will think और she will think कि इस पर्सन को कैसा फीडबैक दिया जाए, लाइक हमारी पर्सनैलिटी देख के उसे पता चल जाएगा हाँ इसको ये वाला फीडबैक दोगी तो ही जाके इसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो दिस इज फीडबैक सॉलिसिटेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर से रीड कर रही हूँ फीडबैक सॉलिसिटेशन। द साइज ऑफ द ओपन एरिया कैन बी एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली इनटू द ब्लाइंड स्पेस, मतलब कि हम उसे शेयर कर रहे हैं एंड देन वो जो ब्लाइंड स्पेस है उसे वो फीडबैक करके फिल अप कर रहा है बाय सीकिंग एंड एक्टिवली लिस्टिंग टू फीडबैक फ्रॉम अदर ग्रुप्स मेंबर्स। मतलब फिर जब वो फीडबैक दे रहा है हम अच्छे से सुन के उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक सॉलिसिटेशन। देन उसके बाद आता है द साइज ऑफ द ओपन एरिया कैन ऑल्सो बी एक्सपांडेड वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू हिडन। नाउ और एक वे से हम इसको यहाँ पे कैसे एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कर रहे हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे हम कर रहे हैं वर्टिकली, ठीक है। कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू हिडन और अवॉइडेड स्पेस बाय द पर्सन्स डिस्क्लोजर और इनफ्रेड फीलिंग्स एटसेट्रा अबाउट हिम और हिमसेल्फ टू द ग्रुप मेंबर्स। अब यहाँ पे ये लाइक प्रोफेशनल लेवल में हो गया उनका फीडबैक। यहाँ पे हम हमारे खुद के पर्सनल जो भी बहुत हम फीलिंग्स टू फीलिंग्स अटैच्ड है, ठीक है। लाइक आवर मदर्स वी आर अटैच्ड टू देम बाय फीलिंग्स, लाइक दे कैन कनेक्ट टू अस, लाइक हम बोल देते हैं कि हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जान जाते हैं कि हाँ इस पर्सन को क्या है, प्रॉब्लम है। सो दिस इज एक्सपांडेड वर्टिकली। नाउ सो दिस वाज द ओपन एरिया, ठीक है। इतना कचरा मत करो दिमाग में, ये जो टेबल मैंने समझाई हूँ ना इसको इम्पोर्टेंटली दिमाग में रखना। ऐसा जो पेपर है उसमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। नाउ ब्लाइंड स्पॉट कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है? नोन टू सेल्फ वाले में, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है? नोन टू अदर्स में आ रहा है, अननोन टू सेल्फ। नाउ यहाँ पे what is known about a person by others in the group but is unknown by the person him or himself। obviously हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो या फिर हमारा जो पार्टनर है, he knows all the things about me but मुझे खुद को ही नहीं मालूम मेरे बारे में कि मैं कैसी। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि खुद के बारे में ही नहीं मालूम। The aim should be to reduce this area and thereby to increase the open area। मतलब ये जो एरिया है, मतलब कि मुझे भी खुद के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही पता होना चाहिए। इसलिए ये वाला जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया है इसे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और जो ओपन एरिया है मतलब कि हमें भी हमारे बारे में बहुत कुछ पता है और दूसरों को भी हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। दूसरों को इन द सेंस हमारे पार्टनर को, हमारे क्लाइंट को, हमारे डायरेक्टर्स को, ठीक है। दिस ब्लाइंड एरिया इज नॉट एन इफेक्टिव और प्रोडक्टिव स्पेस फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप। अब
ये जो है ना ब्लाइंड एरिया, ये ना ही ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ना ही ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली हमें खुद के ही बारे में कुछ नहीं पता और वो पर्सन हमें बता रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल डिसएग्री कि नहीं भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, आप जो बता रहे हो ये गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, वो कितना भी बोल ले कि आई नो यू, आई नो, अरे बाबा यू डोंट नो मी, नेगेटिव फीलिंग ही आएगी। तो इसलिए ना ये इफेक्टिव है ना ये प्रोडक्टिव है। देन उसके बाद group members and managers can take some responsibility for helping an individual to reduce their blind area by giving sensitive feedback and encouraging disclosure। अब group members या फिर मैनेजर्स जो भी है, ये क्या करेंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेंगे कि जो इंडिविजुअल है, जो खुद के बारे में नहीं पहचानता, उसे वो हेल्प करेंगे, उसे वो उस चीज के बारे में बताएंगे, उसे सेंसिटिव फीडबैक देंगे कि भाई वी नो यू बेटर, हमने आपको बहुत अच्छे से एग्जामिन किया है, तो वो फिर हमें डिस्क्लोज करेंगे अच्छे से, हमें खुद के बारे में क्या करेंगे बताएंगे, जिसकी वजह से ओपन एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्लाइंड एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ मैनेजर शुड प्रमोट अ क्लाइमेट ऑफ नॉन जजमेंटल फीडबैक and group response to individual disclosure which reduces fear and therefore encourages both process to happen। Obviously अब अगर जजमेंटल देंगे लाइक अभी ना होल वर्ल्ड में सब मैक्सिमम सभी जजमेंटल ही है। ठीक है, आगे वाले पर्सन को वो देख के ही उसकी पर्सनालिटी जान जाते हैं, मतलब ऐसे खुद को समझते हैं महान आत्मा कि लाइक ये पर्सन ऐसा है, तो जरूर अगर कोई होता है ना कि लाइक दे आर, कैसा होता है कि बहुत मॉडर्न होते हैं। ठीक है, और हाँ ठीक है, जजमेंट कभी कभी सही भी निकल जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकलता है, लेकिन हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी देख के वगैरह हमें जजमेंट ना करे। ठीक है, वो अच्छे प्योर सोल से, ठीक है, और अच्छे से फेयर व्यू से हमें जजमेंट करे, अच्छे से बताए, नॉन जजमेंटल रहे और हमारा उनका क्या फीडबैक है हमारे तरफ ये हमें अच्छे से बता दे। तो ये था हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, दिस वाज हमारा क्वाड्रेंट 2, दैट वाज ब्लाइंड स्पॉट। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। अनदर टॉपिक इज क्वाड्रेंट 3, हिडन एरिया। Okay, this is the another topic, quadrant 3, hidden area. Now, what is known to ourselves but kept hidden and therefore unknown to others? ठीक है, हमें खुद के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है, बट दूसरों को नहीं पता। लाइक हम खुद के बारे में जब हमें पता होता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वी आर लाइक डियर डायरी, हमारे साथ ये हुआ है ना, तो मतलब डियर डायरी को भी पता है, लेकिन वो डियर डायरी सेल्फ वाली ही है, मतलब हमारी ही है, आगे वाले पर्सन को नहीं पता, हमारा कितना भी क्लोज पर्सन हो उसे तक नहीं पता। सो दिस इज हिडन एरिया, कि हमें खुद के बारे में ही पता है, आगे वाले पर्सन के बारे में नहीं पता। नाउ द हिडन एरिया कुड बी फियर्स, hidden agendas, manipulative intentions, secrets, anything that a person knows but does not want to reveal। Obviously कोई डर, जैसे किसी को ना किसी चीज का फोबिया होता है, ठीक है, किसी चीज का डर होता है जो उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना आगे वाले पर्सन को। तुम्हारा भी कुछ होगा जो तुम्हें डिस्क्लोज नहीं करना। हिडन एजेंडाज होंगे, लाइक हमारे कंपनी का कुछ तो भी मेन प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम नहीं कर सकते किसी को भी डिस्क्लोज। सिर्फ हमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, सिर्फ हमें पता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं पता रहता कभी कभार, तो हम लॉ कंप्लायंसेस देखते हैं इसलिए हमें तो पता शेयर कर ही देते हैं। लाइक देखो कितना मतलब वोट बोलते हैं ना, वोट बढ़ रहा है हमारा वोट, तो हमें पता होता है। देन उसके बाद तो हिडन एजेंडाज होते हैं जो हम नहीं डिस्क्लोज कर पाते किसी को भी। देन मैनिपुलेटिव इंटेंशंस होते हैं, लाइक अंदर ही अंदर पता है वो क्राइम पेट्रोल वाली दुनिया चलती रहती है। लाइक अंदर ही अंदर ये पर्सन अगर आगे होता ना आज, लाइक किसी का गुस्सा आ रहा है तो ये पर्सन अगर आज आगे होता ना तो ऐसा थप्पड़ मारती ना मैं ऐसे कि ऐसा, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आती है। देन उसके बाद सीक्रेट्स भी होते हैं खुद के बारे में जो हम नहीं शेयर कर सकते, हमें रिवील ही नहीं करना, वो हम
हमारे तक ही रहे, पर्सनल तक ही रहे, वही बहुत अच्छा है, आगे वाले पर्सन को हमें बताना ही नहीं है। देन उसके बाद इट इज ओके टू हाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्क। ऑब्वियसली ओके है, नहीं अगर काम की चीज नहीं है तो मत बताओ, ठीक है, खुद का सीक्रेट है रखो, तुम्हारे खुद के बारे में है रखो, कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन अगर वर्क के बारे में होगा, इंपॉर्टेंट है, तो फिर कुछ भी हो जाए शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। However, if there is anything related to work or performance related, it must be placed in open area through the process of disclosure. तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन एरिया में डालना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर से, मतलब हमें वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद by telling others how we feel, increase the open area which enables better understanding, cooperation, trust, teamwork, effectiveness and productivity. अब पर्सनल तो छोड़ दो, प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है, अभी तक तो था कि मत डिस्क्लोज करो वो जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हश, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब डिस्क्लोज कर दिया, क्यों, अब डिस्क्लोज करने से क्या होगा, जो आगे वाला पर्सन है उसे अंडरस्टैंड करेगा, कुछ आइडिया देना होगा तो आइडिया देगा, कोऑपरेट करेगा, टीम वर्क अच्छे से होगा, और फास्ट एंड क्या होगा, एक्सपेडिशियसली हमारा काम जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हर जगह यही पढ़ने मिलेगा कि इंक्रीज द ओपन एरिया एंड रिड्यूस द अदर एरियाज, reduce the other quadrants and only increase the first quadrant, that is open area. Now this will also end misunderstanding, poor communication and confusion etc, which all distract from undermine team effectiveness. अब कैसा होता है कि कभी कभी ना ऑफिस में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें पता है ऑब्वियसली, ठीक है, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी और एक एम्प्लॉय मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, बट अब ऐसी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में ही है, हालांकि वो कंपनी की एम्प्लॉई है, लेकिन आई कांट शेयर हर, वो बहुत है ना, तो उसकी वजह से हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, हमारे बीच में फिर कम्युनिकेशन पुअर होते जा रहा है, हम अच्छे से बात नहीं कर रहे, कंफ्यूजन क्रिएट होते जा रहा है, लाइक शी इज लाइक कि मुझे बोल रही है दैट यू डोंट ट्रस्ट मी एंड ऑल। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कंपनी में, फिर क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ गलत सोचा जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अ हिडन एरिया। देन अननोन सेल्फ, ठीक है, unknown self. Now this information which are unaware to yourself as well as others, ठीक है, यहाँ पे ना हमें मालूम ना तुम्हें मालूम, हम दोनों भी इसके बारे में नहीं मालूम, ना तेरा ना मेरा, ठीक है। This includes the information, feeling, capabilities, talents etc. कभी भी होते हैं ना कि अचानक मतलब कहीं चले जाते, ठीक है, लाइक वो तो इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही होता है, फिल्म्स में ही होता है, ठीक है। तो वो मूवी देखी होगी आपने, ट्यूबलाइट में सलमान खान, वो एक शाहरुख खान जादू करता है एंड सलमान खान को सब वही समझते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डम्ब, ठीक है, डम्बो समझते हैं उस फिल्म में। तो फिर वो जादू में वो सलमान खान को बुला के, सलमान खान कुछ तो भी करता है, कुछ तो भी चीज हिल जाती है उसकी वजह से, तो है ना, तो सब सोचते हैं भाई इसमें तो, इसको तो जादू आता है, ये तो टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। तो कोई ये तो बस इमेजिनरी टैलेंट था, ठीक है, वो सच भी नहीं था वैसे, लेकिन हिडन टैलेंट भी होते हैं, ठीक है, हिडन टैलेंट होते हैं। कभी कभी किसी को बोल दो गाना गाने के लिए, हमें पता नहीं वो पसंद, उसे भी नहीं मालूम, लेकिन रहता है ना, फैमिली फंक्शंस ही देख लो, बहुत जिद करते, फिर जिद से हम कुछ करना ही पड़ता है, फिर हमें समझ में आता है अरे मुझे ये भी आता था, ऐसे वाली फीलिंग आती है, हमारी फीलिंग्स, कैपेबिलिटीज सब होती है उसमें। दिस कैन बी ड्यू टू ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट्स व्हिच कैन बी अननोन फॉर लाइफ टाइम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हमारे पास्ट में हमारे साथ हुआ था एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हम लाइक हमारी याददाश्त चली गई, हम भूल गए, तो फिर वो अचानक से हमें पता नहीं होता, लेकिन वो अचानक से हमारे सामने आ जाता है, हमारा पास्ट हमारे सामने आ जाता है जो हमें नहीं मालूम होता है। The person will be unaware till he discovers his hidden qualities and capabilities of through observation of others. तो obviously वो तब तक unaware रहेगा जब तक आगे वाला पर्सन उसे ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है, या फिर
तब तक अनअवेयर रहेगा, तब तक वो खुद भी वो कुछ ट्राई नहीं करेगा, तब तक वो ऑब्वियसली अनअवेयर रहेगा। लाइक आई जस्ट हेट ड्राइंग, और मुझे ड्राइंग सही में नहीं आती, ठीक है, लेकिन अचानक से कभी मैंने कुछ बना दिया, कोई स्केच बना दिया, आई विल बी लाइक मुझे आती है ड्राइंग, ऐसी वाली फीलिंग आएगी अंदर से। ओपन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे टू डिक्रीज द अननोन एरिया एंड दस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑब्वियसली हर जगह तीनों क्वाड्रेंट में, अननोन सेल्फ, हिडन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, इन तीनों में क्या करना है, हमें एक ही चीज को इंक्रीज करना है, वो मतलब हमारा ओपन एरिया, ओपन कम्युनिकेशन करना है, जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ऐसा मत समझो कि स्लाइड खत्म हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे भी है। ठीक है, ये देखो दिखाओ, ये 19 पेजेस की थी। जौहरी विंडो बहुत अच्छे से समझा दी हूँ, एकदम डिटेल में, लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, जब ये लेक्चर खत्म होने का टाइम आ जाएगा उसके 2-3 मिनट पहले मैं रिवाइज करवा रही हूँ, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया ही है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब टैन टैन, ये आपका सरप्राइज खुल जाए, हाँ खुल गया। तो दिस इज पार्ट बी, ये हमारा 40 पेजेस का है, और वो कितने पेजेस का था, 19 पेजेस का था। तो यू कैन सी कि ये कितनी बड़ी पीडीएफ है। ठीक है, डरो मत, इजी है। ठीक है, सो आई थिंक कि अब हमें नेक्स्ट पार्ट में बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वैसे ये बहुत लेंदी हो चुका है हमारा जौहरी विंडो, तो इसलिए मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही अभी ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी भी नहीं पकानी है मुझे। और इसके साथ साथ बस इतना ये 2 पॉइंट से समझा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है कम्युनिकेशन फ्लो, तो ये बस इतना ही नहीं है। जैसे जौहरी विंडो मैंने समझाई ना डिटेल में, वैसे ही ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, इस देखो देखा, ये ऐसा इतना लंबे में, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो इसके लिए सिर्फ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं रिविजन करवा देती हूँ, and then we will call it a day. Now, internal communication मतलब क्या? Sharing of information within the organization for business purpose is termed as internal communication. Most of the internal communication is in oral form and the tone may be informal. Now, internal communication मतलब वही क्या? कंपनी में और डायरेक्टर्स के ही बीच में एक प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ है, जो बस उन्हें ही मालूम है, या फिर कुछ कंपनी का कुछ सीक्रेट है जो बस उन्हें ही मालूम है, वो एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। या फिर सिर्फ कंपनी को ही मालूम है, वो जो जितने भी एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर्स है, ठीक है, मैनेजर है, सीईओ है, बस इन्हें ही मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। तो ये क्या है, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बस हमारे तक ही है वो चीज। ओके, वो नाम से ही समझ जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वैसे तो, ठीक है, शायद, है ना, शायद कभी ना। तो अब मन के मन में गाना मत बोलो। अब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में कैसा है कि ऐसा पूछेंगे आप लोगों को कि व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, या फिर आपको बोलेगी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, इज टर्म्ड एज डैश और ब्लैंक, फिर ऑप्शंस देंगे इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन, तो ऐसा ऑप्शंस देंगे। तो आपको क्या टिक करना है, इंटरनल कम्युनिकेशन। देन उसके बाद है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मतलब सभी को मालूम है, ठीक है, the exchange of information and message between an organization and other organization, group or individual outside its formal structure is termed as external communication. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे कंपनी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, 2 कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, 2 कंपनीज मिलकर क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो दिस इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारी किसी कंपनी की चीज है जो हम कर सकते हैं शायद डिस्क्लोज, तो हम कोई भी ग्रुप के साथ या कोई भी इंडिविजुअल के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसे इजीली शेयर
कर रहे हैं। लाइक हमारे कंपनी में कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, लेकिन हम हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के भी बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लाइंट आ रहा है, ही इज सेइंग कि मुझे ये जो फ्लैट है मुझे बुक करना है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे 2 फ्लैट बुक करने हैं, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, आप एक यहाँ पे बुक कर लीजिए, और जस्ट उसके क्लोज और एक हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो फ्लैट स्कीम्स है वो और अच्छे से और ज़्यादा ग्रोन अप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी एक ले लीजिए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, सो ये हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। अब एक बार बस जौहरी विंडो ऊपर से रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे बहुत अच्छे से हो गया, ये 2 बार हो गया, बस थर्ड टाइम एक बार करवा दूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार करवा दूँ। दीदी कितने बार करवाओगे, बस थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है। नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ में सबसे पहला क्वाड्रेंट है ओपन सेल्फ, मतलब क्या उसे भी पता है, तुम्हें भी पता है। ब्लाइंड सेल्फ क्या हो रहा है कि आपको पता है उसको नहीं पता, ठीक है। सॉरी, ब्लाइंड सेल्फ में ऐसा है कि आपको नहीं पता उसे पता है। हिडन सेल्फ में क्या पता है कि आपको पता है उसे नहीं पता, एंड अननोन सेल्फ में ना उसे पता है ना आपको पता है, ठीक है। ये हमारा जौहरी विंडो है। ये किसने लाया था, जौहरी, दो नाम्स को मिलके, कौन, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी, वो ग्राहम बेल वाला इन गैम। ओके, उसके बाद और कुछ है क्या यहाँ पे बताने वाला चीज, या नीचे तो नहीं है, ऊपर, हाँ बस ये वाली फर्स्ट पब्लिश्ड वाली वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी में ये फर्स्ट ही पब्लिश्ड हुआ था। एंड फिर सेकंड में इंटरनल कम्युनिकेशन दिखा, जो बस कंपनी में रह रहा है, बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह रहा है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हमारे क्लाइंट्स को भी हम बता रहे हैं, हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रही है। सो ये था हमारा पूरा चीज, ठीक है। नाउ I don't think, but I should call it a day. I hope you enjoyed the lecture. I hope you enjoyed the explanation. जितना मैं डिटेल में गई उतना सब अच्छा लगा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। सो लाइक, और हाँ और एक चीज, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। एंजॉय योर हाफ डे, जितना भी बचाओ, है ना। अभी शायद रात को देख रहे होगे सो के, या फिर दोपहर को, मॉर्निंग को, जब भी, तो आपका डे एकदम अच्छा जाए। हैव अ नाइस डे। एंड फिर से वही बात कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।